स्वागत है आप सभी का एमएससीसी ब्रिजेश चौधरी में। और आप सभी को गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सुप्रभात, सलाम अलैकुम, राम राम मित्रों। और आज की जो क्लास है एक बेहतरीन क्लास, जैसे कि हर क्लास चलती आई है एक बेहतरीन अंदाज में, और आज मैं उसी अंदाज में इस क्लास को लेकर आया हूं। धन तथा ऋण आवेशित अचालक प्लेट के कारण तीव्रता। ठीक है, तो आइए इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं। देखिए, पढ़ना या पढ़ाना, पढ़ाने का काम मेरा, मैं पढ़ा रहा हूं और आपका काम पढ़ना। तो पढ़ने और पढ़ाने वाले तो बहुत से हैं, ठीक है, आपसे भी बेहतर पढ़ने वाले हैं और हमसे भी बेहतर पढ़ाने वाले हैं, लेकिन आपके अंदर जो काबिलियत है वो किसी और के अंदर नहीं है, क्योंकि खुद के बारे में आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता आप। ठीक है, तो चलिए आज के मेरे जो शब्द हैं बहुत ही बेहतरीन शब्द हैं, मैं लेकर आया हूं। एकदम बेहतरीन शब्द हैं जो मेरे मोटिवेशनल शब्द हैं, जो कि हर क्लास में मैं देता हूं। आपका जीतना इसलिए ज्यादा जरूरी है, आपका जीतना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि बहुत से लोग आपके हारने का इंतजार कर रहे हैं। तो आपको उन सब के मुंह पे ऐसे तमाचा मारना है ना। तमाचा ऐसे सीधे डायरेक्टली नहीं मारना है। अरे भाई साहब, डायरेक्टली मारो तुरंत FIR करवा देंगे, नहीं तो आपको तो गोली मरवा देंगे, पक्का मरवा देंगे। ठीक है, हमसे तेज हो गए हो। तो आइए स्टार्टअप करते हैं। धन तथा ऋण आवेशित अचालक प्लेट। सबसे पहली बात यह है कि अचालक प्लेट की बात कर लेते हैं। देखो, कोई अगर आपकी अचालक प्लेट है, उसको अगर हम आवेश देंगे तो हम जितना आवेश देंगे वह उतना आवेश उसके क्षेत्रफल पे आपका फैल जाएगा। मतलब कि क्षेत्रफल पे उतना ही आवेश रहेगा, उससे आपका एक समान रूप से। जैसे चालक प्लेट का काम क्या होता है, चालक प्लेट को अगर हम आवेश देते हैं, यह आवेश दे दिए, चालक प्लेट को हम क्यों दे दिए, तो यह आवेश इसके पृष्ठों पर एक समान रूप से फैल जाता है। ठीक है, ऐसे। लेकिन अचालक प्लेट क्या होती है, अगर हम इसको आवेश देते हैं तो जितना आवेश देंगे तो वह उतना आवेश जहां पर देंगे वह आवेश आपका वहीं पर रहेगा, है ना, घटेगा बढ़ेगा नहीं। ये आपकी अचालक प्लेट और ये आपकी चालक प्लेट। तो चलिए हम बात करते हैं अचालक प्लेट की। तो यहां पे आपकी दो टाइप की अचालक प्लेट, एक को आपको दिया गया है प्लस आवेश और दूसरे को क्या दिया गया भाई, माइनस आवेश दिया गया। एक आपकी प्लेट ए है, एक आपकी प्लेट ए है और दूसरी प्लेट आपकी ए है, ऐसे। और इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वह आपका है सिग्मा, और इस वाले को प्लस आवेश दे दिया गया और इस वाले भाई साहब को दे दिया गया है माइनस आवेश, दे दिया गया माइनस आवेश। और इनका पृष्ठ आवेश घनत्व समान है, और इनकी प्रकृति कारण इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व आपका प्लस सिग्मा है और इसका आपका क्या है, माइनस सिग्मा। सीधी सी लॉजिक, ठीक है। और यहाँ पे दो स्थितियां उत्पन्न होगी। एक तो स्थिति ये उत्पन्न हो सकती है कि भाई इसके निकट किसी बिंदु P पर उत्पन्न छेद की तीव्रता लिख लेते हैं। इसके इन प्लेटों के एक ही ओर किसी बिंदु पर उत्पन्न तीव्रता, एक स्थिति ये हो सकती है। और हम पहली स्थिति की बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए हम एकदम स्लोली चलेंगे, एकदम भाई साहब, है ना, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं, बस आप समझिएगा। एक बात आप लोग को ये बताया गया था कि अगर कोई आपका प्लस आवेश है तो वह अपना वैद्युत क्षेत्र अपने से दूर उत्पन्न करता है, और अगर कोई आपका माइनस आवेश है तो वह उसका जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वह अपनी ओर खींचता है। इतनी लॉजिक क्लियर हुई। तो यह आपका जो प्लस
आवेशित अचालक प्लेट है तो इसके वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ होगी, ऐसे जाएगा वैद्युत क्षेत्र, ऐसे। इसको मान लेते E1, यह पहली प्लेट मान लेते। और यह जो दूसरी प्लेट है, यह दूसरी प्लेट का जो क्षेत्र की दिशा होगी यह अपनी तरफ खींचे, तो जब अपनी तरफ खींचेगा तो इसके क्षेत्र की दिशा आपकी इस तरफ होगी, इसको कह लेते भाई हम E2। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? मैंने क्या कहा, इन प्लेटों का जो आवेश पृष्ठ घनत्व तो समान है, सिग्मा है, और इनकी प्रकृति कारण भाई इसका पृष्ठ आवेश घनत्व माई प्लस पहली प्लेट का प्लस सिग्मा और दूसरी प्लेट का माइनस सिग्मा, ठीक है। और मैंने कहा कि या भाई ये कहीं और किसी बिंदु P पे आपको परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है, या आपका बिंदु P जिस पे आपको E ज्ञात करना है, E का मतलब परिणामी तीव्रता है। और मैंने आपसे एक बात और कही, मैंने कहा कि ये जो प्लस आवेश होता है या इसका जो वैद्युत क्षेत्र अपने से दूर ढकेलता है ऐसे, और माइनस वाला क्या करता है, यह अपनी ओर खींचता है। तो यह जो प्लस है, पहली प्लेट है, इसका जो वैद्युत क्षेत्र आपका इस तरफ है ना, इससे दूर जाएगा। और यह दूसरी प्लेट है, दूसरी प्लेट का जो वैद्युत क्षेत्र जो अपनी तरफ खींचेगा। एकदम सीधी सी लॉजिक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बात चमक गई? चलिए अब एक बात आप लोग अच्छे से जानते हो, इसके पहले वाली क्लास में आप लोगों ने जो समतल प्लेट थी, समतल प्लेट के कारण उत्पन्न क्षेत्र की तीव्रता आप लोग ये जानते हो भाई E = सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। इसके बारे में आप लोगों ने एकदम अच्छे से जिक्र कर लिया है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो भाई, है ना, एक बात मैं कहूं, है ना, कमी अगर आपके अंदर है तो अपनी कमी को कमजोरी नहीं, ताकत बनाओ। अपनी कमी को ताकत बनाओ, सफलता आपके कदम चुनेगी। ये मेरे शब्द हैं, है ना। चलिए अब बात करते हैं पहली। यहां तक तो बातें समझ में आ गई। ये जो पहला प्लेट है, इस प्लेट के कारण जो आपका क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है E1, तो हम क्या कर लेते हैं, बिंदु P पर, बिंदु P पर इस पहली प्लेट के कारण उत्पन्न क्षेत्र की तीव्रता क्या है भाई? पहली प्लेट के कारण उत्पन्न तीव्रता E1 क्या हो जाएगा भाई आपका? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, समीकरण नंबर 1। इस बिंदु P पर E1 कितना हो जाएगा भाई आपका? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। इसके पहले वाली क्लास में आप लोगों ने ऐसा पढ़ चुका है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये तो पहली प्लेट के कारण आ गया। और दूसरी प्लेट है ना, दूसरी प्लेट क्या बोल रही है? दूसरी प्लेट का ही आपका जो क्षेत्र उत्पन्न करे क्या भाई? E2 उत्पन्न कर रही है। तो दूसरी प्लेट के कारण उत्पन्न तीव्रता E2 = हो जाएगा क्या भाई? इन दोनों का समान पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, तो यह सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, यह समीकरण नंबर 2। अब हम क्या कर लेते हैं, हम बिंदु P पे परिणामी तीव्रता निकाल लेते हैं। बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E = क्या हो जाएगा? E1। अब देखेंगे थोड़ा सा, है ना, बिंदु P पे देख रहे हैं, यह जो प्लस आवेशित जो आपकी अचालक प्लेट है, इसकी तीव्रता आपकी इस तरफ जा रही है, और जो माइनस आवेशित प्लेट है, इसकी तीव्रता आपकी इस तरफ जा रही है। एक तीव्रता इस तरफ, एक तीव्रता इस तरफ, ये दोनों एक दूसरे के ठीक विपरीत है। और जब तीव्रताएं
ठीक विपरीत रहती है तो वो आपस में क्या हो जाती है भाई, घट जाती है। सीधी सी लॉजिक है। तो E1 माइनस क्या हो जाएगा भाई आपका, E2 हो जाएगा। अब सबको रख लेते हैं। E1 का मान कितना है, E1 का मान है सिग्मा एक मिनट, E1 का मान है समीकरण नंबर 1 से सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। E2 का मान कितना भाई आपका, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, और ए वाला इससे क्या हो जाएगा भाई, कैंसिल हो जाएगा। तब E बराबर क्या मिल जाएगा भाई, 0। मतलब ए कि जब दोनों प्लेट किसी एक ही ओर, जब दोनों प्लेट आपकी अचालक हो और उनको अलग अलग आवेश दिया गया हो, मतलब एक को प्लस दिया गया हो, एक को माइनस दिया गया हो, और दोनों एक ही तरफ तीव्रता उत्पन्न कर रही हैं, तो परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी भाई आपकी, 0 हो जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब समझाना नहीं होगा आप लोगों को। ये तो भाई किसी एक ही और उत्पन्न तीव्रता है, और अगर हम बात करें इसके किसी बिंदु P पर, सॉरी इसके मध्य किसी बिंदु पर, अब इसको हटा देते हैं। यह आपका कोई बिंदु है और यहां मध्य बिंदु आपका क्या है, P है, इसके है तो इसको P डैश कर लेते हैं। ठीक है, इन प्लेटों के बीच में में किसी बिंदु पर उत्पन्न तीव्रता, मान लेते हैं कि यहां पर यह आपका कोई बिंदु P है, तो भाई साहब यह पहली प्लेट है, इसके कारण उत्पन्न आपका क्षेत्र E1 है, और E1 क्षेत्र क्या करता है, अपने से दूर ढकेलता है वैद्युत क्षेत्र को, तो वैद्युत क्षेत्र आपका E1 हो गया। ठीक है, और यह माइनस क्या करता है, माइनस करता अपनी ओर खींचता है, तो माइनस के कारण जो आपका यह क्षेत्र E2 है, और यह E2 इस प्लेट की तरफ जाएगा। बातें समझाई कि नहीं, E1 अपने से दूर ढकेलता, ऐसे ढकेलेगा, और यह दूसरी प्लेट है, यह दूसरी प्लेट मान लेते हैं, ये आपकी दूसरी प्लेट है, तो इसका क्षेत्र आपका इस तरफ जाएगा, यह इस तरफ गया। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना आप लोग, ये आपका जो E1 है, E1 भी इस तरफ और E2 भी इसी तरफ, मतलब यह दोनों एक ही ओर है, और जब यह दोनों आपके एक ही ओर हैं तो इनकी परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, आपस में जुड़ जाएगी। तो लिख लेते हैं भाई, पहली प्लेट के कारण तीव्रता E1 इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, समीकरण नंबर 1, और दूसरी प्लेट के कारण तीव्रता आपकी E2 इक्वल टू क्या हो जाएगी, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। हम क्या कर लेते हैं, इस वाले को समीकरण नंबर 1 और इस वाले को 2 कर लेते हैं। अब कर लेते हैं बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, E1 प्लस E2। मैंने आपको बता दिया यह दोनों जब आपके एक ही तरफ रहे तो यह आपका हो जाएगा E1 प्लस E2, और E1 का मान कितना रखा है, इस वाले से यहाँ से उतार लेते सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, और यहाँ से सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, इन दोनों भाई साहबों को जोड़ देते हैं, है ना। देखो भाई साहब एक बात समझिएगा आप लोग, है ना, हम लोग है ना बहुत बेकार स्थिति में जी रहे हैं। बेकार स्थिति में इसलिए जी रहे हैं क्योंकि हम लोग ना सिर्फ पूजा के चक्कर में पड़े। अरे फ्रांस के 7 करोड़ लोग राफेल बनाने में लगे हैं, फ्रांस के 7 करोड़ लोग राफेल बनाने में लगे हैं, और हम 135 करोड़ लोग मस्जिद के नीचे शिवलिंग खोजने में लगे हैं। ये अंतर है हम लोगों में और विदेश वालों में। आज चीन का हर एक बच्चा पता है मोबाइल बनाने सीख लिया है, अपनी खुद की बनाई मोबाइल चलाते हैं, और हम भारतीय हैं दूसरे के भरोसे। तो भाई साहब चेंजिंग आनी चाहिए, चेंजिंग, बिना चेंजिंग कुछ नहीं होगा।
आइए चेंज करते हैं, है ना। यहां पे इन सब का कब तक आप लोग, है ना, कब तक आप लोग दूसरे भरोसे रहोगे? जिंदगी का कुछ तो मजा लो यार, कुछ तो मजा लो, कुछ तो मजा लो आप लोग। कुछ नहीं होने वाला है, तब तक कुछ नहीं होगा जब तक आप लोग खुद के लिए नहीं जियोगे और खुद से नहीं जियोगे। मैं टीचर हूं यार, मैं टीचर हूं, और हमारे जैसे कितने टीचर होंगे, क्या समझेंगे? कुछ नहीं समझेंगे, गया काम से। मजा तब आएगा जब खुद का रूल्स बनाओगे, खुद का रेगुलेशंस बनाओगे, इसके जैसा एकदम। किताबें पढ़ते हैं आप लोग, कौन कहता है किताबें पढ़ो? देख लो एक बार, देखने के बाद अपना नया स्ट्रक्चर बनाओ, खुद का कानून बनाओ, खुद का नियम बनाओ। मेरी बातें लोगों को बुरी लग जाती है ना। ये आपका हो जाएगा 2 एप्सिलॉन 0 इन सब का। ये आपका सिग्मा प्लस सिग्मा, ये आपका सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। ए वाले भाई साहब इस वाले भाई साहब से कर जाएंगे। अच्छा मेरी बात को बुरा मत मानना आप लोग, ये चलता रहता है। मैं क्लास जब पढ़ाता हूँ तो बस मैं ये समझ के पढ़ाता हूँ कि नहीं, मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको एकदम अच्छे से आना चाहिए, और मैं एकदम टॉपिक को एकदम मैं पानी पानी कर देता हूँ, है ना। आप आ जाते हैं, यह वैद्युत क्षेत्र ही था, तो मतलब ई का मान फाइनली क्या मिल गया भाई आपको? सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। मतलब कि अगर दोनों प्लेटें आवेशित रहेंगी और एक पे आपका प्लस और दूसरे पे आपका माइनस चार्ज रहेगा और दोनों प्लेटें आपकी और चालक रहेंगी, ठीक है, तो उनके बीच में किसी बिंदु पर उत्पन्न तीव्रता आपकी ए हो जाएगी। और यहां से एप्सिलॉन 0 आप लोग जानते हो कि एप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है? नियतांक होता है। तो यह आपका ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा भाई? सिग्मा। मतलब कि उत्पन्न क्षेत्र की तीव्रता इन दोनों प्लेटों के पृष्ठ आवेश घनत्व के समानुपाती होती है। मतलब जैसे जैसे आपका पृष्ठ आवेश घनत्व बढ़ेगा वैसे वैसे तीव्रता बढ़ेगी, जैसे जैसे पृष्ठ आवेश घनत्व कम होगा वैसे वैसे इसकी तीव्रता क्या होगी भाई आपकी? कम होगी, ठीक है। एक नई बात बताऊं मैं आपको, जो पृष्ठ आवेश घनत्व होता है, खैर नई बात जाने दीजिए, अगली क्लास में नई बात हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए, है ना, कोशिश कीजिए लगन से, है ना। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।